नमस्कार मित्रों, हाँ, फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे कुछ भारत के दर्रे। दर्रे का मतलब होता है जो पर्वत होता है, पहाड़ के बीच में जो संकीर्ण रास्ता होता है ना? उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं दर्रा, यानी कि एक तरीके का रास्ता, पतला रास्ता, संकीर्ण रास्ता। तो जम्मू कश्मीर में देखिए कितने पड़ते हैं? 3 पड़ते हैं। पहला पड़ता है पीर पंजाल, दूसरा पड़ता है बनिहाल दर्रा, फिर पड़ता है बुर्जिल दर्रा। अब ये बात आती है कि जो पीर पंजाल दर्रा है, इसको हम क्या कहते हैं? सेबों की घाटी कहते हैं, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है कि इसको हम सेबों की घाटी कहते हैं, पीर पंजाल। और ये जम्मू कश्मीर में एक जो बनिहाल पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, किस सुरंग में पड़ता है? तो जवाहर सुरंग में पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और ये किसको जोड़ता है? तो ये जम्मू टू कश्मीर, यानी कि सॉरी, जम्मू टू श्रीनगर को, यानी कि श्रीनगर को जोड़ने वाला कौन दर्रा है? बनिहाल दर्रा है, जम्मू को श्रीनगर से। फिर एक बुर्जिल दर्रा, जो बुर्जिल दर्रा है, ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, बुर्जिल में ल साथ आ रहा है, ल लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट का ल और लास्ट में गिलगित है, तो ग इसमें, इसमें ल, तो गिलगित ल इसमें भी आ रहा है और ल इसमें आ रहा है, इसे याद कर सकते हो। तो जम्मू से श्रीनगर आपको जाना है तो और बनिहाल से जाएंगे, और श्रीनगर से गिलगित तक जाना है तो आपको कैसे जाएंगे? बुर्जिल से जाएंगे। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं कि एक किस स्थान से किस स्थान तक जाते हैं। फिर बात करते हैं कि पीर पंजाल की। पीर पंजाल को दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है सेबों की घाटी। फिर बात करते हैं कि भैया ये लद्दाख, ये जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इसमें कितने आते हैं? तो आता है काराकोरम, जो लद्दाख से लेकर के चीन तक जाता है। लद्दाख से लेकर के चाइना तक जाने वाला एक दर्रा है, जिसका नाम काराकोरम है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5,664 मीटर। और इसके बाद में पड़ता है लानकला दर्रा, जो अक्साई चीन में पड़ता है। ये स्थान पूछा जाता है कि लानकला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में तो आता है, पर अक्साई चीन में भी आता है। तो भैया जोजिला दर्रा कहाँ से जोड़ता है? तो हमें भैया देखो, हम जम्मू से श्रीनगर तो पहुंच गए बनिहाल से। बुर्जिल किससे बने? यानी कि श्रीनगर से गिलगित जाना था तो हमने बुर्जिल दर्रे को अपना लिया। लेकिन जब हमें श्रीनगर से लेह को जाना है, श्रीनगर से लेह को जाना है, तो हम कहें भैया जोजिला दर्रा से जाएंगे। तो ल इसमें लास्ट में आ रहा, तो ले लास्ट में आ रहा। देखो, तो इसे ऐसे याद कर सकते हो कि श्रीनगर से ले कौन जोड़ेगा? जोजिला जोड़ेगा। बनिहाल है मतलब जम्मू से श्रीनगर जोड़ेगा। बुर्जिल कौन जोड़ेगा? श्रीनगर से गिलगित को जोड़ेगा। फिर है खरदुंगला। खरदुंगला यहाँ लद्दाख में ही पड़ता है। फिर है आगिल। आगिल इसी को कहते हैं, लद्दाख को कहते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे, जैसे रोहतांग दर्रा, सिपकला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ये सब तीनों दर्रे कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। सिपकला दर्रा, इसका निर्माण कहाँ से होता है भैया? तो हम कभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सतलज नदी जो है, सतलज नदी, इसका निर्माण सतलज नदी से होता है, यानी कि सतलज नदी से इसका निर्माण होता है सिपकला का। रोहतांग दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है, मनाली से लेह को मनाली कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो मनाली से लेह को जोड़ने वाला दर्रा रोहतांग दर्रा है। इसका निर्माण कहाँ हुआ? रावी नदी पर हुआ। कहाँ हुआ? रावी नदी पर हुआ। ध्यान रखना इस बात को, मनाली टू लेह जाने वाला दर्रा रोहतांग दर्रा है, और निर्माण इसका रावी नदी पे होता है। और कुल्लू घाटी और लाहुल घाटी, ये दोनों घाटियाँ इसी रोहतांग दर्रे में पड़ती हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। फिर एक और आता है जिसका नाम है बड़ा लाचा। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे मुख्यतः हैं, रोहतांग, सिपकला और बड़ा लाचा। रोहतांग, सिपकला और बड़ा लाचा। रोहतांग, सिपकला और बड़ा लाचा। तुमको भैया इसका निर्माण कहाँ हुआ? इसका निर्माण चिनाब नदी में हुआ। सिपकला का सतलज में हुआ, रोहतांग का रावी में हुआ। तो रा से रोहतांग, रा से रावी, है ना। सिपकला, सा से सिपकला, सा से सतलज। अब बड़ा लाचा चिनाब याद रख लेना, क्योंकि इसमें भी 4 है बड़ा लाचा में, और उसमें भी चिनाब आ रहा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी है, कह सकते हो कि आप आराम से वहाँ पे जो है ऑप्शन जो आएंगे तो ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो हमने किसको किसको देख लिया, कहाँ कहाँ के दर्रे देख लिए? जम्मू कश्मीर के देख लिया, लद्दाख के देख लिया, रोहतांग और सिपकला बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश के थे, तो हिमाचल प्रदेश के हमने देख लिया। तो इतने दर्रे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे
कि जम्मू कश्मीर हमने देख लिया, लद्दाख में देख लिया, हिमाचल प्रदेश में देख लिया। अब बात करेंगे उत्तराखंड में। तो जैसे-जैसे नीचे आप बढ़ेंगे वैसे देखेंगे कि जो माना है, माना जिसको हम डुंगरी भी बोलते हैं, माना दर्रा या डुंगरी ला, ठीक है? तो माना, नीति यहीं पे पड़ता है उत्तराखंड में, लिपुलेख भी यहीं पड़ता है उत्तराखंड में और मोलिंग भी पड़ता है। तो 4 दर्रे आते हैं और एक दर्रे का दूसरा नाम भी है जिसका नाम माना है और माना का दूसरा नाम है डुंगरी ला। और ये किस पहाड़ी पे स्थित है ये भी ध्यान रखना है। तो माना या डुंगरी ये कुमायूं पहाड़ी पर स्थित है। भारत से कैलाश को जोड़ने वाला दर्रा माना दर्रा ही है। यानी कि आपको भारत से कैलाश पर्वत तक जाना है तो आप माना दर्रा से जा सकते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? तो हमको भैया इंडिया, चाइना, नेपाल के बीच की सीमा जो निर्धारण करता है, यानी कि इन 3 देशों के बीच में सीमा को निर्धारण करने वाला दर्रा लिपुलेख दर्रा है। और मूलिंग दर्रा कौन है? तो मूलिंग दर्रा भैया आप इस बात को याद रखें कि उत्तराखंड में पड़ने वाले दर्रे को मूलिंग दर्रा कहते हैं, यानी कि मूलिंग दर्रा उत्तराखंड में आता है। बस 4 दर्रे आपको कहाँ के याद रखने हैं? उत्तराखंड के याद रखने हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि नीचे जैसे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड के नीचे बढ़ोगे तो नेपाल पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो नेपाल के नीचे थोड़ा बढ़ोगे दाहिने की तरफ, राइट की तरफ या हम नीचे की तरफ कहें तो सिक्किम पड़ता है। अब सिक्किम में कौन-कौन से हैं? 2 दर्रे यहाँ पे आते हैं, ध्यान रखना, नाथुला दर्रा और एक जेलपला दर्रा। जेलपला दर्रा का जो निर्माण होता है वो तीस्ता नदी पर होता है, ठीक है? इस बात को भी ध्यान रखना है। और प्राचीन काल में नाथुला दर्रा जो था वो सिक्किम सिक्किम में है और सिक्किम इंडिया का ही पार्ट है। तो इंडिया से चाइना के बीच मध्य व्यापार जो होता है वो होता था, अब नहीं होता था। तो किस दर्रे के थ्रू होता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एसएससी के मतलब फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। तो प्राचीन काल में इंडिया और चाइना के मध्य व्यापार जो होता था वो इसी दर्रे के होकर जाता था, मतलब इसी दर्रे के द्वारा होता था। फिर हुआ क्या, कहानी ये है कि 1962 में क्या हुआ, भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है और भारत चीन के मध्य युद्ध होने के परिणाम स्वरूप ये निर्णय लिया गया कि इस दर्रे को बंद कर दिया जाए। तो 1962 में बंद कर दिया गया। उसके बाद में पुनः स्टार्टिंग हुई, 2006 में पुनः स्टार्टिंग होती है। उसके बाद में इसमें पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में 4 दर्रे आते हैं जो बोमडिला दर्रा है, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। तो बोमडिला, यांग्याप, दिफू और लिखापानी ये सभी कहाँ पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और नीचे इसके और एक आता है जिसका नाम है पांग साऊ। तो इस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नीचे बढ़ते हुए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के सभी दर्रे हमने देख लिए। तो आज के लिए इतना ही और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। जैसे दर्रे हुए, छोटे-छोटे टॉपिक जो स्टैटिक से जुड़ते हैं, जीएस से जुड़ते हैं। आप लोग सब लोग फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर जाकर के प्यार सपोर्ट कीजिए और पढ़िएगा और अपनी लाइफ को सुंदर बनाइएगा और अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। कुछ हासिल करिएगा अपनी ज़िंदगी में जल्द से जल्द। तो मेरी यही कामना है और कुछ नहीं। राम राम, जय हिंद, जय भारत।